रशीद अहमद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नोबल मैथ्स। मॉडल पेपर की श्रृंखला में आज हम लास्ट सेक्शन देखते हैं, इसका सेक्शन ई। इसमें सभी जो है 6 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो आइए हम देखते हैं सेक्शन ई के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें जो है 2 अथवा दिए हुए रहते हैं। कुल 3 क्वेश्चन है और तीनों के अंदर जो है 2-2 अथवा दे रखे हैं, अर्थात हमारे 9 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सेक्शन ई अंत तक जो है मेरे साथ बने रहिए और इन क्वेश्चनों को आप जो है पॉज करके अपने आप जो है मिलाने की कोशिश कीजिए। यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस मॉडल पेपर का लास्ट सेक्शन, सेक्शन ई। प्रश्न नंबर 26 हमें दे रखा है, एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है और nवां पद 33 है तथा प्रथम n पदों का योग 123 है, तो n तथा सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो Sn बराबर 123 दे रखा है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग दे रखा है, लेकिन ये चूंकि हमारे कोर्स से हट चुका है, इसका अर्थ ये हुआ ये प्रश्न भी हमारे कोर्स से हट चुका है, आउट ऑफ कोर्स है ये क्वेश्चन, इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं 26 का अथवा। 26 के अथवा में हमें दे रखा है, एक समतल जमीन पर खड़ी हुई मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49.60 से घटकर 30 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस प्रकार का कुछ चित्र इसमें बनता है। ये एक मीनार है ए बी और ये इसकी छाया है, बी सी इसकी छाया है। बी सी उस स्थिति में है जब यहाँ पे सूर्य का कोण 60 डिग्री है। फिर वो कहता है कि इसकी छाया जो है 40 बढ़ जाती है, तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ बढ़ गई। पहले छाया यहाँ तक थी, अब यहाँ तक हो गई, ये पूरी छाया हो गई, तो ये 40 बढ़ गई। मतलब यहाँ से और यहाँ तक जो है ये 40 मीटर हो गया, इसका मान 40 मीटर बढ़ जाती है। कब? जब ये कोण 60 से घट करके 30 हो जाता है, तो ये कोण हमारे पास में 30 हो गया। तो इस प्रकार से ये चित्र बन गया। अब देखिए इस चित्र को पूरा करके हमें मीनार की छाया ज्ञात करनी, तो इसको मैं h मान लेता हूँ। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इसको मैं x मान लेता हूँ यहाँ तक। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो ये जो पूरी डिस्टेंस है ये आपके x प्लस 40 हो जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी ये x है, ये 40 है, तो दोनों मिलकर के x प्लस 40 हो गई। तो इस प्रकार से देखो ये चित्र पूरा हो गया। अब हमें इसके अंदर 2 ट्राइंगल प्राप्त हो रहे हैं, तो दोनों के अंदर हम अलग अलग tan थीटा का सूत्र लगाएंगे और इसको सोल्व करके हमें h का मान ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले मैं ट्राइंगल ABC लेता हूँ, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में इन ट्राइंगल ABC tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। तो आप जानते हो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, b/b होता है tan थीटा बराबर। तो देखिए यहाँ पे थीटा का मान 60 दे रखा है, तो ये हो जाएगा tan 60 बराबर ये हो जाएगा h/x। यहाँ पे h है और ये x है, तो h/x। अब देखिए tan 60 का हम मान रख देते हैं सारणी में से देख करके। tan 60 का मान होता है √3, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने √3। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो h बराबर आ गया आपके √3x और यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर आ जाएगा हमारे h/√3। ये हमारे x का मान आ गया। अब देखिए दूसरा ट्राइंगल लेते हैं हम। ट्राइंगल, अब ये बड़े वाला ट्राइंगल बन रहा है ABD, तो ट्राइंगल हम ले लेते हैं ABD में। इसमें भी हम वही tan थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, तो डायरेक्ट लगा देता हूं मैं। tan 30 बराबर लंब इसका हो गया h और इसका आधार, तो बड़े वाले त्रिभुज का आधार ये हो गया x प्लस 40। ये हमने जो निकाला था x प्लस 40 इसीलिए निकाला था क्योंकि ये यहाँ पे काम आ रहा है, तो x प्लस 40 ये हो गया। अब इसमें tan 30 का मान रख देते हैं सारणी में से देख करके। tan थीटा tan 30 का मान हो गया 1/√3 h/x प्लस 40। सारणी कैसे बनाते हैं, सारणी में से मान कैसे निकालते हैं,
इसकी जो है मेरी वीडियो आपको बनाई हुई मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका, आप वहां जाके देखिए त्रिकोणमिति की सारणी किस प्रकार से बनाते हैं और उसको याद रखने का आसान तरीका। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा, देखो √3h बराबर x प्लस 40। ये हमारे पास में दूसरी इक्वेशन आ गई मेरे पास में। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको h का मान याद करना है। इसका मतलब ये हुआ आपको x की वैल्यू पुट करनी है या इन दोनों में से x को हटाना है। तो आप x का मान जो है वो यहाँ पे रख देंगे, किसी एक समीकरण से x का मान निकाल करके और दूसरी समीकरण में हमें रखना है। तो देखिए यहाँ पे x का मान मैंने निकाल रखा है h/√3, तो ये मान मैं रख देता हूँ यहाँ पे। समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं x का मान हमें निकाल करके और इसके अंदर रखना है। आप चाहो तो यहाँ से x का मान निकाल सकते हो, x बराबर क्या आ जाएगा √3h माइनस 40, √3h माइनस 40 इसमें रख देते हैं, ये थोड़ा आसान लग रहा है। x बराबर इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ये x का मान आ गया है। ये x का मान इसमें रख लेते हैं हम, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं, इसके अंदर x का मान रख देते हैं 1 के अंदर। तो देखो ये आ जाएगा h बराबर √3x। अब यहाँ पे x आया हुआ है तो इस x की जगह ये लिख देंगे हम √3h माइनस 40। अब इसको सोल्व करके h का मान निकाल लेते हैं। तो देखो क्या आता है, h बराबर √3 को अंदर गुना करेंगे, √3 को √3 से करेंगे तो अंदर खाली 3h आ जाएगा और माइनस इस √3 को 40 से करेंगे तो 40√3 आ जाएगा। अब हम इसका पक्षांतर कर देते हैं, h एक साइड में लिए थे, इस 3h को इधर ले जाता हूं मैं, ये बच गया हमारे पास में। अब h में से 3h घटा देंगे, माइनस का 2h बच गया, ये माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे। तो h बराबर हमारे पास में आ जाएगा 40√3/2 और इस 2 से ये 40 कट जाएगा तो ये आ गया 20√3 मीटर। तो ये आपके पास में h का मान आ गया। इस मीनार की जो ऊंचाई है वो आ गई 20√3। आप चाहो तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हो और अगर पूरा मान निकालना चाहो तो आप इसमें √3 का मान भी लिख सकते हो 1.732। ये मान आप इसके अंदर लिख दोगे तो आपके पास में जो है इसका मान आ जाएगा √3h को जब आप इससे गुणा करा दोगे तो यहाँ पे आपके ये आ जाएगा 34.64। इनको जब गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा इतना। तो देखिए इस प्रकार से आपने मीनार की ऊंचाई निकाल दी, h का मान। आप चाहो तो इसमें x का मान यहाँ रख करके वजह गुणा करके ऐसे भी कर सकते थे और इस प्रकार से, मतलब कुल मिला के आपको h ज्ञात करना है तो x का मान इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, x को आपको विलोपन करना है। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 का एक और अथवा, प्रश्न नंबर 26 के अथवा में हमें दे रखा है, यदि निम्न बंटन का मध्य 7.5 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है पिछली वीडियो में मैं करवा चुका हूं आपको। सेम यही क्वेश्चन जो है आपके था, उसमें प्रश्न नंबर 28 का जो अथवा था वो यही क्वेश्चन था। तो आप मेरी पिछली वीडियो में देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का अथवा, उसमें p का मान निकाल करके और फिर हमने इसका मात्रा दिया हुआ है तो हमने p का मान ज्ञात, इसमें p का मान ज्ञात करना है तो वहां पे हमने p का मान निकाल करके दिखाया था आपको, p बराबर 3 जो भी आया था आंसर। आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें दे रखा है 250 से 1000 तक 3 से भाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे फिर जो है ये योगफल का सवाल दे दिया और समांतर श्रेणी का योगफल जो है हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन भी हम नहीं करेंगे। अब आगे देखिए 27 का अथवा, इसमें हमें दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये हमें प्रूव करना है, त्रिकोणमिति का सवाल है। तो जब हमें इसको प्रूव करना है, इसका मतलब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे प्रश्न की।
पहले हम लेफ्ट हैंड साइड LHS उतार लेते हैं इसका। LHS हमें दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अंडर रूट में। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम अंडर रूट के अंदर ही ये जो नीचे संख्या दे रखी है 1 प्लस साइन थीटा, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा है, इसलिए 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर और नीचे गुणा करवा देता हूं मैं इसको अंडर रूट के अंदर। यहाँ पे आप लिख दोगे 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर और नीचे गुणा करने पर 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा करने पर या गुणा और भाग करने पर ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखिए ऐसा करने से क्या होगा, ऊपर आपको 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा ये दो बार मिल गए, तो इसका मतलब ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोई चीज दो बार होती है तो हम उसको स्क्वायर लगा देते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा दो बार आ गया यहाँ पे, तो इसलिए स्क्वायर लगा दिया। और नीचे देखिए ये 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो ये आपके a प्लस बी और a माइनस बी इस टाइप का बन रहा है, a प्लस बी a माइनस बी। तो हम जानते हैं इन दोनों का गुणा जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे सर्वसम्मिका लग जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये अंडर रूट में चल रहा है सारा, 1 को 1 से गुणा करा दिया 1 आ गया, साइन थीटा को साइन थीटा से करा दिया साइन स्क्वायर थीटा आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखिए आगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये तो आ गया एज इट इज अपॉन, और ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है तो आप जानते हो ये एक सर्वसम्मिका होती है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, इसका मान कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये पूरा सवाल जो है स्क्वायर के रूप में बदल गया, तो अब हम इसका अंडर रूट हटा देते हैं। ये अंडर रूट हटाएंगे तो ये दोनों जो है स्क्वायर हट जाएंगे, तो हमारे पास में बच गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये चीज बच गई। जब इसका अंडर रूट हटाएंगे तो ये दोनों स्क्वायर हट जाएंगे। अब देखिए आगे इसको सोल्व करते हैं। ये जो कोस थीटा है इसको दोनों नीचे अलग अलग लिख देते हैं हम, तो 1 अपॉन कोस थीटा और माइनस ये आ गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब आप जानते हो 1 अपॉन कोस थीटा जो है वो होता है सेक थीटा, माइनस और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा जो है ये होता है टेन थीटा। ये त्रिकोणमिति के फॉर्मूले होते हैं, आपको मेरे एक वीडियो में मिल जाएगी त्रिकोणमिति के फॉर्मूले किस प्रकार से बनाएं और किस प्रकार से आसानी से याद रखें, तो आप उस वीडियो में जरूर देखिए। तो ये हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये आपको सिद्ध करना था, तो ये आ गया आपके बराबर RHS और ये सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से इसको हमने सिद्ध कर दिया क्वेश्चन को। आइए अब हम 27 का एक और अथवा देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 का अथवा। इसमें हमें 100 छात्रों के प्राप्तांक दे रखे हैं सारणी के अंदर, और हमें इसका माध्य ज्ञात करना है अर्थात मीन निकालना है इस सवाल के अंदर। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस प्रकार हम सारणी को वापस बना लेते हैं। यहाँ पे हमें प्राप्तांक दे रखे हैं, इस प्राप्तांक को मैंने यहाँ पे लिख लिया, और दूसरे कॉलम में हमें f का मान दे रखा है और हमें माध्य ज्ञात करना है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, अगर माध्य कहीं पर भी नाम आ जाए इसका मतलब आपको उसकी CF जरूर निकालनी है, संचयी बारंबारता निकालनी है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। और CF निकालने का तरीका बताया था आपको, इस पहली संख्या 6 को एज इट इज लिख लो, पहली संख्या है जैसी जैसी, और उसके बाद में इसको ऐसे तिरछा जोड़ते जाओ। तो 6 को इस 20 के अंदर जोड़ेंगे, 20 और 6 26 हो गए, 26 और 44 को हम जोड़ेंगे तो ये हो गए हमारे पास में 70, 70 और 26 को हम जोड़ेंगे तो ये हो गए 96, और 96 और 3 को जोड़ेंगे तो हो गया 99, और 99 और 1 को हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 100। और उसके बाद में हम f की जोड़ करेंगे, इस f को जोड़ करके लिखेंगे तो देखिए 6 और 44 ये हो गए 50, 50 और 20 70, 70 और 20 90, 96, 99 और 100, ये हो गए हमारे पास में 100। इस प्रकार से आपको f की जोड़ करनी है, और ये f की जोड़ और लास्ट CF जो है दोनों समान आने चाहिए, इसका मतलब आपके CF जो है सही है। अब नेक्स्ट जो स्टेप आपको करना है
वो माध्यक के लिए हमें निकालना है n/2 का मान। n का मतलब है यहाँ पे f की जोड़, तो f की जोड़ हमारे पास में 100 आ चुकी है, तो 100/2 कर देंगे, तो ये हो गया हमारे पास में 50। अब हमें ये देखना है 50 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, इस CF में से देखना है 50 से बड़ी, तो यहाँ पे 50 से बड़ी मेरे को दिखाई दे रही है 70, तो ये हमारे पास में इसका जो है बहुलक माध्यक वर्ग आ गया हमारे पास में 40 से 50 के बीच में जो है ये हो गया हमारे पास में माध्यक, ये निकाल लिया। अब देखिए इसमें ये जो सबसे पहले संख्या है ये L का मान होता है, तो L बराबर हमारे पास में हो गया 40। ये जो F के अंदर आया ये F का मान है 44, तो F बराबर मैंने यहाँ पे लिख लिया 44। और एक हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे CF या खाली C की हमें जरूरत पड़ती है, C लिख देता हूं मैं C। तो C बराबर जो है वो होता है इससे जस्ट ऊपर वाली संचयी बारंबारता, तो यहाँ पे इसका मान हो गया 26। और एक हमें फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी H की, H का मतलब होता है इन दोनों का डिफरेंस, तो 40 और 50 इन दोनों के बीच 10 का डिफरेंस है, 10 का अंतर है, तो H का मान हो गया 10। ये सारे मान हमने यहाँ से निकाल लिए। ये मान किस प्रकार से निकाले मैंने, एक बार वीडियो को वापस जो है रिवर्स करके आप देख लीजिए। ये मान निकालने आपको आने चाहिए। जो सबसे पहले आया है ये L का मान है, इन दोनों का अंतर जो है H है, F का मान यही है जो इसके अंदर आया है, और C का मान जो है इससे जस्ट ऊपर वाली संख्या होती है, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया। अब हमें इसका माध्यक ज्ञात करना है, तो हम माध्यक का जो है फॉर्मूला लगा दे। माध्यक हमें ज्ञात करना है, मीन ज्ञात करना है, तो माध्यक बराबर हमारे पास में फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में हम सारे मान रख देते हैं। L का मान हमारे पास में 40 है, प्लस n/2 का मान हमारे पास में 50 आ चुका है, माइनस C का मान 26 है, F का मान हमारे पास में 44 है, और H का मान हमारे पास में 10 है। तो ये सारे मान मैंने इसके अंदर पुट कर दिए फॉर्मूले के अंदर। अब देखिए इस 40 को तो ऐसे ही चलने दीजिए साथ, और इस चीज को सरल करना है। तो सबसे पहले हम जो है 50 में से 26 को घटाएंगे, तो यहाँ हमारे पास में बच जाएगा 24 अपॉन 44 इंटू 10, ये चीज। अब अगर कोई संख्या कट रही है तो काट दीजिए, अदरवाइज ऊपर का ऊपर गुणा कर दो, इसका भाग लगा दो, जो भी आपको अच्छा लगे। इनको काट करके सरल कर लो, या 24 को 10 से गुणा कर दो 240, और 240 में सीधा 44 का भाग लगा दो। और अगर काटना चाहो तो ये संख्या 2 से कट गई, जैसे 22 बार 12 बार, और ये हो गया 22 बार। और अगर हम छोटा करना चाहे तो ये हो गई 11 और 6, तो ये चीज आ गई हमारे पास में 40 प्लस, अब ये हो गया 6 इंटू 10 60, और अपॉन 11। अब देखिए जब हम इसके अंदर अब हमें 60 के अंदर जो है 11 का भाग लगाना है। जब हम 60 में 11 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा लगभग 5.45 के बराबर आएगा लगभग। आगे चलता रहेगा भाग, हमें 2 अंकों तक ही लेना है। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 40 और ये 5, तो ये हो गया आपके पास में 45.45, ये इसका माध्यक आ जाएगा या मीन आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसका मीन ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 में हमें दे रखा है 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, यदि उनका योग -3 है और उनका गुणनफल 8 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए आपको 3 संख्याएं दे रखी है जो समांतर श्रेणी में है। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में होती है तो हमें क्या मानना है, 5 हो तो क्या मानना है। उसके लिए देखिए 3 संख्याएं हैं तो हम लिख लेंगे माना वह संख्याएं। अब देखिए 3 संख्या है तो आपको यहां से शुरू करना है, a माइनस डी, फिर a प्लस डी। ये आपको 3 संख्याएं लेनी है क्रम से। माना वह संख्या है a माइनस डी, a और a प्लस डी ए। ये हमने मान लिया 3 संख्याएं। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार हम यहां लिख देंगे। प्रश्नानुसार हमें दे रखा है कि इनका जो योग है, तो योग है तो इसका मतलब हम इनका योग कर लेते हैं, प्लस बराबर ये हमें कितना दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, -3 दे रखा है। तो यहाँ पे आ गया -3, इनका योग -3 दे रखा है। चलिए अब इसको सरल करते हैं।
यहाँ देखो डी से डी कैंसिल हो जाएगा और ये ए प्लस के 3 बच गए हमारे पास में, तो ये हो गया 3a बराबर -3 और a बराबर हमारे पास में आ गया -3/3 या a बराबर आ गया हमारे पास -1। तो इस प्रकार से हमारे पास a का मान आ गया। अब देखिए तो एक कंडीशन तो हमें ये दे रखी थी कि उनका योग जो है -3 है और दूसरी कंडीशन हमें क्या दे रखी है तो उनका गुणनफल, तो गुणनफल मतलब इन तीनों को हम गुणा में लिख देते हैं, ये संख्या और ये संख्या, तीनों संख्या हमने गुणा में लिख दी और गुणनफल हमें कितना दे रखा है, उनका गुणनफल 8 है, तो इसको मैं लिख देता हूं बराबर 8। ये हमें दूसरी कंडीशन दे रखी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में। अब हम इसको अंदर गुणा करवा देते हैं, पहले a को a लिख देता हूं, इन दोनों को गुणा कर देते हैं। तो ये अभी आपको बताया था a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला हो गया, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस ये d स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर और बराबर 8। अब इस a का जो है मान रख देते हैं या इस a को भी अंदर गुणा करवा देते हैं, चलो एक बार। तो ये हो गया देखो a क्यूब माइनस a d स्क्वायर बराबर 8 यार। अब देखिए यहां से a का मान -1 इसके अंदर हम रख देते हैं इस समीकरण में, तो -1 इसका मान रख देते हैं, तो ये हो गया -1 का क्यूब माइनस -1 और d स्क्वायर बराबर 8। देखिए जहां a आया हुआ था वहां मैंने -1 रख दिया, तो -1 का क्यूब, तो ये -a का मान -1 और d स्क्वायर। अब इस चीज को हम सोल्व करते हैं, -1 का जब हम क्यूब करेंगे तो वो -1 आ जाएगा, -1 को जब हम 3 बार गुणा करेंगे -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, और 1 को चाहे आप कितनी बार गुणा कर लो 1 ही आएगा, तो -1 आ गया। ये माइनस और माइनस प्लस हो गया आपके पास में ये, और d स्क्वायर हो गया बराबर 8 हो गया, ये चीज आ गई। अब देखो इस -1 का हम इस साइड में पक्षांतर कर देते हैं, तो हमारे पास d स्क्वायर बराबर 8 प्लस 1 और d स्क्वायर बराबर हो गया 9 और d बराबर हो गया आपके पास में √9, d बराबर हो गया प्लस माइनस 3, तो d का मान आ गया आपके पास में प्लस माइनस 3। आप अगर केवल 3 लिख देते हो तो भी आपके आंसर आ जाएगा, 9 का √3 होता है, तो d बराबर अगर 3 लिख देते हो तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन ज्यादा बेस्ट आंसर ये है प्लस माइनस 3 आ गया। अब यहाँ पे आपके पास में d का मान प्लस माइनस 3 का मतलब हो गया +3 और -3 दोनों आ गए, a का मान आपके पास पहले आ चुका है। अब हम यहाँ पे संख्याओं के अंदर मान रखे और वो संख्या ज्ञात कर सकते हैं, तो अतः हमारे पास में संख्या हो जाएगी, संख्या निकालनी है हमें, तो संख्या बराबर, अब देखो पहली संख्या क्या है a माइनस डी, हमारे पास में a माइनस डी, तो यहाँ a और d का मान रख देते हैं। a का मान है -1 और d का मान है, पहले ये +3 रखता हूं मैं यहाँ पे, d का मान 3 रख दिया, तो ये हो गया -4, ये पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या क्या है मेरे पास में, सीधी a है, a, तो a का मान है -1, तो ये दूसरी संख्या हो गई। और तीसरी संख्या क्या है a प्लस d, तो देखो a का मान था -1 और प्लस d का मान है 3, तो यहाँ कर दिया 3, अब 3 - 1 2 हो गई, तो ये हमारे पास में संख्या आ गई -4 -1 और 2। अगर आप -3 रख के देखोगे तो भी यही तीनों आंसर आएंगे, तो इसका मतलब हमारे पास में संख्या हो जाएगी -4 -1 और 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास में संख्याएं होगी तीनों। आइए अब हम प्रश्न नंबर 28 का अथवा देखते हैं। ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है, इसमें दे रखा है cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा बराबर हमें 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है। तो देखिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा, ये हमें दे रखा है, और हमें लेकर के आना है 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। तो आपको जो है हमेशा राइट हैंड साइड ध्यान में रखनी चाहिए, बार बार आपको देखते रहना चाहिए कि आपको सिद्ध क्या करना है, और वहीं से जो है आपको गाइड मिलेगी कि आपको जो है स्टार्ट कहां से करना है क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें हमें 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा चाहिए, 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा,
इस क्वेश्चन में हमारे पास में 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा नहीं है कहीं पर भी, तो हम ऐसा करते हैं इस टर्म को 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा जो हमें चाहिए इसको हम एक बार जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं जोड़ने और घटाने पर एड एंड सब्ट्रैक्ट 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। हम इसको एक बार ऐड कर देते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा हमें cos 4 थीटा प्लस, अब इसको ऐड करना है तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं ये, और फिर ये टर्म लिख देता हूं और घटाने वाली टर्म को यहां लिख देता हूं। देखिए ये टर्म जो है मैंने प्लस कर दी और इस टर्म को माइनस कर दिया। प्लस वाली टर्म इन दोनों के बीच में लिख दी मैंने यहाँ पे, और माइनस वाली टर्म यहाँ पे लास्ट में लिख दी। अब देखिए ये जो प्रथम 3 पद हैं ये क्या बन रहे हैं आपके पास में cos 4 थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2, ये 2 इंटू समझाने के लिए चलो इंटू लिख देता हूँ, 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और इस साइन 4 को भी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये ऐसा कैसा कर देते हैं, इसमें कुछ नहीं करना। अब देखिए ये जो चीज है आपके पास में, तो आप जानते हो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम खोलते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हमें ये दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम उन्हें a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे ये a है हमारे पास में, ये b है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे a की जगह cos स्क्वायर थीटा आया हुआ है, तो a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू b, तो ये और ये यहाँ पे आ रखा है प्लस b स्क्वायर। तो इस नियम के अनुसार हम इसको cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस ये ऐसा कैसा। आप इसको खोल करके देखोगे वापस ये लाइन आ जाएगी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये चीज आ गई। अब आप जानते हो ये जो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है ये एक सर्वसुमेल का है, एक आइडेंटिटी बनती है और इसका मान 1 होता है। तो यहाँ आ गया 1 और माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये प्रूव हो गया क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये चीज आ गई और ये हमें सिद्ध करना था। तो ये राइट हैंड साइड आ गया और ये आपको सिद्ध करना था इतनी सीधा, ये हमने सिद्ध कर दिया। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 28 का, अथवा ये क्वेश्चन इस मॉडल पेपर का और इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें दे रखा है कल्पित माध्य 25 मान करके निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ये हमें एक सारणी दे रखी है और इस सारणी में हमें कल्पित माध्य 25 मान करके और इसका माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए ये इस प्रकार से हमें सारणी दे रखी है, मैंने वापस बना दी। यहाँ पे वर्ग दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, और ये इसकी बारंबारता दे रखी है f, और हमें इसका कल्पित माध्य दे रखा है 25 और हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए कल्पित माध्य जब हमें ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले हमें x की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक कॉलम निकालेंगे x निकालना मैंने आपको बताया था, मेरी पिछली कई वीडियो में मिल जाएगा। x निकालने के लिए हमें इन दोनों की मध्य संख्या निकालनी है, तो इन दोनों को जोड़ करके हम उसका आधा कर लेते हैं। 0 और 10 का आधा हो जाएगा 5, 20 और 10 हो गए 30, 30 का आधा हो गया 15, ये हो गया 50, 50 का आधा हो गया 25, और 70, 70 का आधा हो गया 35, और ये हो गया 90, 90 का आधा हो गया 45। तो इस प्रकार से हमने x का मान निकाल लिया। अब देखिए जब कल्पित माध्य दे रखा है तो हमारा अगला कॉलम होता है यहाँ पे d। आप ये कॉलम याद रखिए कि आपको क्या क्या कॉलम बनाने हैं। कल्पित माध्य विधि में किस प्रकार से जो याद करते हैं ये मैंने पूरा डिटेल से अपनी वीडियो में बता रखा है, आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देखिए वहां जाकर के कल्पित माध्य से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए d जो होता है, d का मतलब होता है x माइनस a। x में से आपको जो है a
घटाना है। तो x हमारे पास में ये है, तो इसमें से हमें इस a को मतलब 25 को घटाना है। तो 5 में से 25 घटाएंगे, 5 माइनस 25, तो यहाँ माइनस के बच रहे हैं तो माइनस का लिखना है आपको। 15 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ पे 10 बच गया हमारे पास में। फिर 25 में से 25 घटाएंगे, 0 बच गया। 35 में से 25 घटाएंगे, 10 बच गया। और 45 में से 25 घटाएंगे तो 20 बच गया। ये प्लस के बचे, प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं है, लिखो तो आपकी इच्छा है, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। डी का मान देखिए हमेशा इस प्रकार से आता है, जहां आपने कल्पित माध्य माना है वहां 0 आता है। 0 के ऊपर हमेशा माइनस की संख्या आती है, 0 के नीचे प्लस की संख्या आती है। अब देखिए अगला कॉलम हम बनाते हैं एफ डी। एफ डी का मतलब हो गया एफ इंटू डी, एफ और डी को गुणा करना है। तो देखिए एफ और डी, तो इन दोनों को गुणा करना है, ध्यान रखना एफ और डी को। तो 6 और माइनस 20 को गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 120। 10 और माइनस 10 को गुणा करेंगे, माइनस का 100। 13 और 0 को गुणा करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। 7 और 10 को गुणा करेंगे, 70 आ गया। 4 और 20 को गुणा करेंगे तो 80 आ गया, 20 और 80। इस प्रकार से मैंने एफ और डी का गुणा कर दिया। अब देखिए एक तो आपको एफ डी की जोड़ करनी है और एक एफ की जोड़ करनी है। इन दो कॉलम की आपको जोड़ करनी है। तो पहले हम एफ की जोड़ कर लेते हैं। देखिए 13 और 7 20 और 10 30 और 10 40, ये इस प्रकार 40 हो गया। अब देखिए एफ डी की जोड़ करने के लिए आपके पास में दो तरीके हैं। यहाँ पे माइनस की संख्या भी है, प्लस की संख्या भी है। तो पहले माइनस की संख्याओं को अलग जोड़ ले आप। तो माइनस के 120 और माइनस के 100, तो ये हो गए माइनस के 220 आपके पास में। और ये दो संख्या प्लस की है, तो 8 और 7 15, तो ये हो गए 150 प्लस के। अब देखिए प्लस के 150 और माइनस के 220, तो आपके पास में माइनस के 70 बच गए। ये जो मान है ये आपके पास में एफ डी की जोड़ आ गई, माइनस के 70। और दूसरा आप चाहो तो डायरेक्ट ही कर सकते हो, ये माइनस के 120 हो गए, ये प्लस के 150 हो गए, और इन दोनों को जो है आपस में घटा दीजिए, तो माइनस के 70 बच गए आपके पास में। अब देखिए कल्पित माध्य के द्वारा हमें माध्य ज्ञात करना है। तो इसका जो है फॉर्मूला आप जानते हो, माध्य बराबर होता है हमारे पास में ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है। तो ए की जगह हमें दिया हुआ है यहाँ पे 25, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ए नहीं दिया हुआ होता है, हम ए किसको मानते हैं ये भी आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा, आप देखिए, जहां मैंने कल्पित माध्य निकालना बताया आपको। कल्पित माध्य के द्वारा जो है समांतर माध्य निकालना बताया उस वीडियो में, वहां देखिए। अब देखिए एफ डी का मान दे रखा है -70 है, और एफ का जोड़ हमें दे रखा है यहाँ पे 40। सिग्मा एफ डी मतलब एफ डी की जोड़ लिखनी है, तो -70 है और ये 40 है। इस 0 से ये 0 कट गया हमारे पास में, और ये हो गया, देखिए यहां लिख देता हूं मैं, x बार बराबर 25, और ये माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 7/4, 25 माइनस, अब हमारे पास में बच गया 7/4। तो आप जो है चाहो तो इसको एलसीएम लेकर के सरल कर लो, या जो है 7 के अंदर आप 4 का भाग लगा दो। जब हम 7 के अंदर 4 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1.75। आप जो है भाग लगा करके देख लीजिए, 1.75 आएगा इसका। अब फाइनल काम करना है, हमें इसमें घटाना पड़ेगा। तो 25 में से 1 घटा देते हैं, 24 बच गया, और 24 में से जो है 0.75 और घटा देते हैं, तो हमारे पास में बच गया 23.25, 23.25 हमारे पास में बच जाएगा, और ये इसका माध्य आ जाएगा। देखिए 25 में से 1.75 घटाना है आपको, ध्यान रखना। अगर आप ऐसे घटा के देखना चाहो तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 25.00, और उसके नीचे लिखोगे 1.75। अब इन दोनों की जो है आप बाकी करोगे, तब जो है आपके राइट आंसर आएगा। तो देखिए 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 4 में से 1 गया 3, और 2 का 2, तो 23.25 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपने देखा, इस मॉडल पेपर के भी सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया आपको। अब आप जो है वापस इनको मिलाकर के देखिए। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब आप इन सभी प्रश्नों को एक बार अपने हाथ से मिलाइए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिए। यदि दोस्तों अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर पहली बार आए हो, या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप साइड में जो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, वो लाल बटन सब्सक्राइब का दबा दीजिए, और अब ये जो बेल आइकन आया है इसको भी दबा दीजिए, और वीडियो को
लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। दोस्तों, अपने अपने घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए। मास्क का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए और अपने हाथों को लगातार बार बार साबुन से धोते रहिए। दोस्तों, उम्मीद है आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।